Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने इन झटकों को महसूस किया होगा वो तुरंत अपने घरों से, बिल्डिंगों से बाहर खुले मैदान की तरफ आने की कोशिश कर रहे होंगे। बिल्कुल ज्योत्सना, एक पैनिक की सिचुएशन बनती है जब भूकंप आता है। दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे खुले मैदान नहीं हैं। अगर हम मयूर विहार के इलाकों की बात करें, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे बहुत कंजस्टेड गलियां हैं और बहुत ही कच्चे मकान हैं जो 4 से 5 मंजिला बने हुए हैं। ऐसे में लोगों की जान को खतरा होता है। हालांकि ये चेतावनियाँ पहले ही दी जाती हैं कि जब भूकंप आता है तो किसी सुरक्षित स्थान पे जाएं, लेकिन लोगों के लिए ये भी दुविधा है कि सुरक्षित स्थान कहाँ पे है, क्योंकि लगातार अगर आप गलियों से निकलते हैं तो पूरी गली में घर ही घर हैं जो कई मंजिला इमारतें हैं। ऐसे में मयूर, जो यमुना के जो भाबर के इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वहाँ पे खतरा ज़्यादा बन जाता है। ऐसे में कई इमारतें ऐसी होती हैं जो जर्जर इमारतें हैं जहाँ पे अभी भी लोग रह रहे हैं, उनकी जान पे सबसे ज़्यादा खतरा बनता है। लेकिन फिलहाल अभी तक ज्योत्सना किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, किसी के घायल होने की कोई खबर फिलहाल नहीं आई है। बिल्कुल, और ये राहत की भी बात है। लगातार जो हमारे सहयोगी हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, सुबह ठीक 9:04 पर दिल्ली एनसीआर, जिसमें गाजियाबाद, गुरुग्राम भी शामिल है, लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप के इन झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में, इसके अलावा भिवानी और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले जो दिल्ली में भूकंप आया था उसका केंद्र भी दिल्ली में था और अब चूंकि हरियाणा में भूकंप की तीव्रता ज्यादा नजर आई तो ऐसे में हरियाणा और उसके आसपास का इलाका भूकंप का केंद्र हो सकता है। राजधानी दिल्ली को सेस्मिक जोन के हिसाब से अगर समझा जाए तो दिल्ली एनसीआर का इलाका रिक्टर स्केल और सेस्मिक जोन 4 में पड़ता है, यानी कि यहाँ पर भूकंप के झटके बार बार महसूस किए जाते हैं और 4 से 5 के रिक्टर स्केल पर यहाँ पर भूकंप आना नॉर्मल बात है। लेकिन कई बार अगर जो भूकंप के झटके हैं उनकी इंटेंसिटी ज्यादा हो, तीव्रता ज्यादा हो, तो ये झटके 5 से 6 तक भी चले जाते हैं, जो दिल्ली के लिए ज्योग्राफिकली बिल्कुल भी ठीक नहीं है और नुकसान हो सकता है। शोएब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, जो लेटेस्ट जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है। बहादुरगढ़, जींद, ये वो इलाके हैं हरियाणा के जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। सबसे तेज झटके यहां पर महसूस किए गए हैं और हरियाणा का झज्जर भूकंप का केंद्र रहा है, यानी कि दिल्ली से बहुत नजदीक हरियाणा, वहां जहां भूकंप का केंद्र रहा, वहां जब ये झटके उठे, ट्रेमर उठे, तो आसपास का पूरा रीजन इसकी चपेट में आया और इन झटकों को इतनी तेज महसूस किया गया। बिल्कुल, देखिए 4.1 जो तीव्रता है वो नापी गई है, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा था कि दिल्ली इससे ज़्यादा जो तीव्रता के झटके हैं उसको सहने की क्षमता नहीं रखती है। जिस तरह के हालात है और हम देखते हैं राजधानी में जो बसावट है लोगों की, घरों की, जिस तरह की यहाँ बिल्डिंगें बनी हुई है, अगर यहाँ 5 पॉइंट से ज़्यादा का झटका आता है, उसकी जो तीव्रता है वो बढ़ती है, यकीनन बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाएगी। ये सब कुछ जानकारी है और इसीलिए बार बार हम देखते हैं कि जो सरकार भी की तरफ से भी बातें कही जाती है कि जब बिल्डिंगों को बनाया जाए तो कम से कम वो भूकंप रोधी हो। इस तरह के जो मटेरियल है उन तमाम चीज़ों का, उस तरह की जो डिज़ाइनिंग है वो बिल्डिंगों में की जाए, लेकिन वो तमाम चीज़ें फॉलो नहीं होती। राजधानी दिल्ली में आपने देखा कि चाहे वो यमुना पार के इलाके हो, सेंट्रल दिल्ली के इलाके हो, साउथ दिल्ली का इलाका हो, तमाम इलाकों में इस तरह की बसावट है जहाँ पर अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए जाए तो लोगों को बाहर निकलते भी है घरों से तो कोई मैदान उनके आसपास या पार्क उस तरह का नहीं होता कि वो वहां जाकर कोई सुरक्षित फील कर पाए। इस तरह के हालात राजधानी दिल्ली के सबको पता है, इसलिए ये अच्छी खबर है कि तीव्रता कम है और किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। यकीनन अगर जिस तरह से हम विदेशों में सुनते हैं दूसरी जगहों पर कि 6 पॉइंट से ज़्यादा की तीव्रता वहाँ के भूकंप वहाँ जो झटके हैं वो आते हैं और किस तरह से नुकसान होता है, तो इस तरह के जो झटके हैं वो सहने की क्षमता
दिल्ली नहीं रखती और हर कोई यही चाहेगा कि इस तरह के कभी सामना भी ना करना पड़े किसी भी जो लोगों को, दिल्ली हो या दूसरे किसी भी लोगों को। लेकिन इन तमाम झटकों ने, चाहे पिछले महीनों की बात करते हैं जब भूकंप के झटके महसूस किए गए, या फिर आज का जो भूकंप का झटका है, इन तमाम ने लोगों में एक डर यकीनन पैदा किया है। और लोग जब भी इस तरह की चीजें होती है तो वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। आज भी यही हाल हुआ। जहां मैं खड़ा हूं, मैंने कुछ लोगों से बात भी की थी कि वो फ्लैट से उतरकर नीचे की तरफ भाग कर आए कि दरअसल अगर फिर से इस तरह के झटके आते हैं और उनकी तीव्रता कहीं ज्यादा ना हो, वो सुरक्षित रहे, इसलिए वो भी नीचे की तरफ निकल कर आए। लेकिन सब जगह इस तरह की ना तो सुविधा है और ना ही लोगों के पास इस तरह के इंतजाम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब भूकंप के झटके आए आज सुबह तो 10 सेकंड तक धरती हिलती रही और यही कारण है कि हर कोई जो घर में था, बिल्डिंग में था, अपना काम छोड़कर नीचे मैदानी इलाकों की तरफ भागने की कोशिश में था। जब झटके लोगों ने महसूस किए गए उसके बाद उनका क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। डर लगा था काफी, ऐसे ऐसे गाड़ी हाली थी। गाड़ी में आप बैठे थे? हाँ, मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी हिली थी। तेज झटके महसूस हुए? हाँ, काफी तेज था। काफी तेज था। हाँ जी। अभी क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम भी ठीक नहीं है, तो क्या ऐसे में लगता है कि भूकंप आना तो ठीक नहीं है, भूकंप आना ठीक नहीं है। ये तो प्रकृति के लिए भी बहुत खराब है और इंसानियत के लिए भी खराब है। क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, इसकी अचानक से पता लगती है, तो जो रोड पे हैं वो तो थोड़ा सेफ भी हैं और जो मकानों में, बिल्डिंगों में, उनके लिए तो अनसेफ है। संदीप सिंह जी, अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, फील हुआ आपको? जी, फील हुआ हल्का। क्या ज़्यादा झटका था, कैसा? नहीं, नॉर्मल था, मैं मीडियम, हल्का फुल्का। लेकिन फिर भी क्या मन में डर तो होता है कि भूकंप आए? हल्का फुल्का डर लगा, बाकी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पेड़ सब है। तो लोगों को आपने सुना, जब भूकंप के झटके आए तो उन्होंने कोशिश की जहां है वहां से खुले मैदान की तरफ आ जाएं और डर भी उन्हें लगा। इला काज़मी इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुकी हैं। इला, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, गुरुग्राम में भी झटके महसूस किए गए। हरियाणा चूंकि केंद्र रहा तो ऐसे में बड़े तेज झटके गुरुग्राम में भी महसूस किए गए भूकंप के। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि तेज झटके गुरुग्राम में भी महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह झटके महसूस किए गए कुछ ही देर पहले। और आपको बता दें, जो तीव्रता थी वो 4.1 थी। वहीं जो केंद्र था वो हरियाणा के झज्जर में था, जो कि काफ़ी पास है गुरुग्राम से। इसी वजह से काफ़ी तेज झटके यहाँ पर महसूस किए गए, जिसके बाद चाहे लोगों घर में हो, चाहे लोग अपने ऑफिस में अपना काम कर रहे हो, झटके महसूस होते ही लोग खुली जगह की ओर भागे। मैं आपको बता दूं कि बारिश भी हो रही है साथ में, तो लोग भूकंप के साथ साथ बारिश से बच करके बाहर निकले हैं। और ये जो एपी सेंटर है वो हरियाणा के झज्जर में ही बताया जा रहा है। गुरुग्राम के अलावा अगर बात करें तो दिल्ली और नोएडा में भी ये तेज़ झटके महसूस किए गए। झटके महसूस करने के बाद लोगों में एक दहशत ज़रूर आ गया था, क्योंकि 4.1 तीव्रता का ये जो भूकंप था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ और भयावह था। बैक टू यू। बिल्कुल, गुरुग्राम की तस्वीरें इला दिखा रही हैं। एक तरफ बारिश का दौर गुरुग्राम में लगातार जारी है। बीते कल दिल्ली एनसीआर के भी कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश हुई। आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उसी बीच सुबह 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जिसका केंद्र, जिसका एपिसेंटर हरियाणा का झज्जर इलाका, जहां ये भूकंप के झटके सबसे तेज़ महसूस किए गए। गुरुग्राम भी उन इलाकों में शामिल है जहाँ भूकंप के झटके तेज़ महसूस किए गए हैं।